नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं चैनल के पब्लिशर एडिटर श्री कृष्णा राज अरुण की धारदार संपादन में संचालित कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के करनाल के असम की एक साधारण परिवार की बेटी आज देश के सबसे बड़े म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज का परचम लहरा रही है। स्वरा वर्मा का शीशा सॉन्ग बिलबोर्ड इंडिया पर लगातार दूसरे स्थान पर बना हुआ है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी उतनी ही कठिन और प्रेरणादायक है। कभी उनके घर की आर्थिक हालत ऐसी थी कि उसे पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ी। कभी स्टूडियो जाने के लिए माँ और दोस्तों से 200 रुपए उधार लेने पड़े, तो कभी लोगों के तानों ने मन तोड़ने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बीच स्वरा ने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। क्लबों में छोटी छोटी रकम पर गाना गाने वाली यह बेटी आज लाखों युवाओं के लिए उम्मीद और हौसले की मिसाल बन चुकी है। बता दें कि बिलबोर्ड इंडिया पर इस समय हरियाणवी सॉन्ग बेरन टॉप पर है। हरियाणा के भिवानी में गांव संडावा के रहने वाले चचेरे भाई सुमित और अनुज ने इस गाने को बनाया और अब पूरे भारत में छाया हुआ है। बैरन गाने को YouTube पर अभी तक 67 मिलियन लोग देख चुके हैं। हरियाणा के करनाल के असम की एक साधारण परिवार की बेटी आज देश के सबसे बड़े म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज का परचम लहरा रही है। स्वरा वर्मा का शीर्षक सॉन्ग बिलबोर्ड इंडिया पर लगातार दूसरे स्थान पर बना हुआ है, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने की कहानी उतनी ही कठिन और प्रेरणादायक है। कभी उसके घर की आर्थिक हालत ऐसी थी कि उसे पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ी, तभी स्टूडियो आने के लिए माँ और दोस्तों से 200 रुपए उधार लेने पड़े, तो कभी लोगों के तानों ने मन तोड़ने की कोशिश की। लेकिन इस सब के बीच स्वरा ने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। क्लबों में छोटी छोटी रकम पर गाना गाने वाली यह बेटी आज लाखों युवाओं के लिए उम्मीद और हौसले की मिसाल बन चुकी है। बता दें कि बिलबोर्ड इंडिया पर इस समय हरियाणवी सॉन्ग बैरन टॉप पर है। हरियाणा के भिवानी गांव संडवा में रहने वाले चचेरे भाई सुमित और अनुज ने इस गाने को बनाया और अब पूरे भारत में छाए हुआ है। बैरन गाने को YouTube पर अभी तक 67 मिलियन लोग देख चुके हैं। स्वरा वर्मा का परिवार मूल रूप से काठमांडू नेपाल का रहने वाला है। बेहतर भविष्य की तलाश में उसके माता पिता हरियाणा के करनाल जिले के असम में आकर बस गए। साल 2004 में यही स्वरा का जन्म हुआ। एक छोटे से घर में सीमित संसाधनों के बीच पली बड़ी स्वरा ने बचपन से ही अभावों को करीब से देखा है। घर की हालत ऐसी थी कि हर दिन एक नई चिंता सामने खड़ी रहती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि स्वरा अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी। घर चलाने की जिम्मेदारी धीरे धीरे उसके कंधों पर भी आने लगी। माँ घर घर जाकर खाना बनाती थी और पिता भी कुकिंग का काम करके जैसे तैसे परिवार का पेट भरते थे। कई बार ऐसा भी समय आया था जब खर्च और जरूरतों के बीच संतुलन बैठाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में स्वरा ने पढ़ाई छोड़कर परिवार का सहारा बनने का फैसला किया। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन हालात ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कंट्री एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।